वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JEE एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको एक न्यू चैप्टर अलजेब्रा स्टार्ट करूँगा। अलजेब्रा का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन आप ऑलरेडी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द रूल which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। पैटर्न ऑफ लेटर T, ए पैटर्न ऑफ लेटर Z, लाइक दैट। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, ए पैटर्न ऑफ लेटर T, इसमें सबसे पहले ये बताना है कि पैटर्न को बनाने में कितने मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड हैं, और दूसरा चीज़ बताना है कि इसका पैटर्न क्या होगा। यूज द वेरिएबल टू राइट द रूल, तो उसका रूल क्या होगा। तो सबसे पहला पार्ट जो है T, पैटर्न ऑफ लेटर T, तो ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में आपको T बनाना है। ये आपने T बना लिया। इसमें ध्यान से देखो कितने मैच स्टिक यूज हो रहे हैं। 2 मैच स्टिक यूज हो रहे हैं। अब तो सबसे पहले चाहो तो आप लिख सकते हो, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट रिक्वायर 2 मैच स्टिक्स टू मेक ए लेटर T। तो ये लिख ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बाकी मैं लिखूंगा नहीं, खुद आप लिख लेना। From the figure it can be observed that it will require 2 matchsticks to make T. Therefore, the pattern is 2n। जितने मैचस्टिक यूज होंगे उसके बगल में n लगाते जाओ आप। n जो है वो नंबर ऑफ मैचस्टिक को शो करेगा। इसी तरह से आप सारे पार्ट्स आराम से कर सकते हो। जैसे अब बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में कह रहा है पैटर्न ऑफ लेटर Z। तो अब देखो Z में कितने मैचस्टिक यूज होंगे। तो Z में अब ध्यान से देखो तो कितने मैचस्टिक यूज हो रहे हैं। 3 मैचस्टिक्स यूज हो रहे हैं। तो आप इसमें भी सेम एज इट इज़ लिख दो, जैसा कि मैंने ए पार्ट में लिखा है। कुछ नया आपको करना ही नहीं है। कितने मैचस्टिक हैं? 3 लिख दो। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट विल रिक्वायर 3 मैचस्टिक्स टू मेक Z। देयरफॉर द पैटर्न इज, इसका पैटर्न क्या हो जाएगा। 3 मैचस्टिक है तो 3n। एज इट इज ऐसे ही लिख लो। खाली जहाँ 2 मैचस्टिक हमने लिखा है वो 3 लिख दो। T की जगह आप Z लिखना पड़ेगा। उसी तरह जब सी पार्ट पे आओगे, सी पार्ट में क्या है। सी पार्ट में है ए पैटर्न ऑफ लेटर U। U जब आप बनाओगे तो U में कितने मैच स्टिक यूज होंगे। U में भी 3 मैच स्टिक यूज होंगे। तो इसमें भी वही लिखेंगे हम। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट विल रिक्वायर 3 मैच स्टिक्स टू मेक ए U। Therefore, the pattern is 3n। जो नेक्स्ट है D। D में क्या है, हमें V बनाना है। तो V जब आप बनाओगे तो V में भी 2 मैचस्टिक्स यूज होंगे।
इसका भी पैटर्न जो होगा वो होगा 2n। इसमें भी उसी तरह से लिखना पड़ेगा आपको। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट रिक्वायर 2 मैचस्टिक्स टू मेक ए V, therefore the pattern is 2n। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट में आपको ई ही बनाने के लिए कह रहा है। तो जब आप ई बनाओगे तो ई में कितने मैच स्टिक यूज होंगे? ई में टोटल 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 मैच स्टिक्स यूज हो रहे हैं। तो इसमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट विल रिक्वायर 5 मैच स्टिक्स टू मेक ई, द पैटर्न इज 5n। ई के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो एफ है। एफ में आपको एस बनाने के लिए कह रहा है। तो जब हम एस बनाएंगे तो एस में कितने मैच स्टिक यूज होंगे? 1 2 3 4 5। एस में भी आपको 5 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें भी वही लिखेंगे हम। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट विल रिक्वायर 5 मैच स्टिक्स टू मेक ए एस, देयरफॉर द पैटर्न इज 5n। एफ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जी में आपको ए बनाने के लिए कह रहा है। तो ए बनाने के लिए आपको कितने मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी? तो ए बनाने के लिए आपको भी 3 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट विल रिक्वायर 6 मैच स्टिक्स टू मेक एन ए, देयरफॉर द पैटर्न इज 6n। तो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, सेकेंड क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर्स L, C and F. Some of the letters from some of the letters out of T, Z, U, V, E, S and R give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? आपको पूछ रहा है कि जो L में पैटर्न यूज होगा, क्या जो गिवन आगे ABCD करके दिया हुआ है इसमें से कौन है जिसका पैटर्न इक्विवेलेंट टू L होगा? सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि L में कितने मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड होंगे और इसका पैटर्न क्या होगा। L में आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 मैच स्टिक्स का यूज होगा। तो L पहले हम चेक कर लेते हैं, L में कितने मैच स्टिक यूज होगा। L में आप देख रहे हो 2 मैच स्टिक यूज होगा, तो पैटर्न इसका क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो आपको बताना है कि T, Z, U, V, E, S और R में से कौन सा है जिसमें कि L के इक्विवेलेंट यानी 2 मैच स्टिक्स यूज होंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि T और V इसमें 2 मैच स्टिक्स यूज होंगे और किसी में 2 मैच स्टिक्स यूज नहीं होंगे, यानी A और D। आपका जो आंसर होगा वो होगा A और D। ऐसे लिख सकते हो, जो मैं अभी बोल रहा था उसको मैं लिख देता हूँ। इट इज नोन दैट L requires only 2 match sticks therefore the pattern for L
इज 2n। उसके बाद ऊपर में जो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम आउट ऑफ T, Z, U, V, E, S and R give us the same rule as that given by L। तो इसके बदले आप लिखोगे कि among all the letters given only T and V are the two letters which require two matchsticks। Therefore आंसर इज ए एंड, आंसर जो होगा ए और डी पार्ट होगा। ए में आपका टी है और डी पार्ट में वी है। ये दोनों आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए पैरेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो, व्हाट इज द रूल which gives the number of cadets given the number of rows, use n for the number of rows। तो सबसे पहले इसमें लेट कर लेते हैं हम, लेट नंबर ऑफ रोज भी, लेट नंबर ऑफ रोज बी n, नंबर ऑफ cadets in each row equals 5। तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ कैडेट्स in a row multiply number of rows। तो नंबर ऑफ कैडेट इन इच रो कितना है, 5 है। नंबर ऑफ रोज आपने एड कर लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर होगा 5n, जो कि आपके थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए आप स्मॉल बी यूज करो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेट नहीं करना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस के जगह आपको स्मॉल बी ही लेट करना है, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस बी स्मॉल बी, लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस बी स्मॉल बी, एंड नंबर ऑफ मैंगोज इन each box या in a box equals 50। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मैंगोज in a box multiply number of
boxes. तो नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स कितना है? 50 है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो B है। 50 को B से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 50B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यह अभी बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप एस यूज करो, तो यही लेट करना पड़ेगा आपको। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एस, तो हमने एस ही लेट कर लिया। अब pencils given to each student equals 5। पेंसिल्स या नंबर ऑफ पेंसिल्स भी आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन टू ईच स्टूडेंट्स, तो टोटल पेंसिल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन टू ईच स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट कितना है? 5 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो S है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5S। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। यूज T फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि यूज T फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, तो वही हम लेट करेंगे। सबसे पहले लेट द फ्लाइंग टाइम बी T मिनट्स। अब डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इक्वल्स 1 km। तो डिस्टेंस कवर्ड इन covered in T times या T मिनट्स इक्वल्स हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट मल्टीप्लाई फ्लाइंग टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट कितना है? 1 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई T। 1 और T को मल्टीप्लाई करोगे तो T ही होगा, तो आंसर आप लिख सकते हो T किलोमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली, ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग डॉट्स विथ chalk powder. She has 9 dots in a row.
हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज? हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देर आर 8 रोज, इफ देर आर 10 रोज? 8 रोज भी है और 10 रोज में है, दोनों का आपको नंबर ऑफ डॉट्स बताने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डॉट्स इन इच रो लिख लो या 1 रो भी लिख सकते हो। इक्वल्स कितने हैं? क्वेश्चन में गिवन है 9। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स स्मॉल आर, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज इक्वल्स होगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डॉट्स इन ए रो। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 9 है। नंबर ऑफ रोज आर है और नंबर ऑफ रोज आर हो गया। नंबर ऑफ डॉट्स इन इच रो जो है वो 9 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 आर। लेकिन क्वेश्चन में और आगे कह रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। तो आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज। अभी जो आपने निकाला था वो आर रोज में निकाला था, तो 8 रोज में हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 यानी 72 हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज, यहाँ आप कर लोगे 10 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 90। 3 आंसर्स हो गए, एक तो हो गया 9R, 72 एंड 90। ये तीनों आपके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज? टेक राधाज एज टू बी X years। क्वेश्चन में गिवन है कि राधा के एज आपको क्या लेट करना है, तो ये लेट कर लेते हैं हम। लेट राधाज एज बी X years। तो लीलाज एज क्या हो जाएगा? तो लीलाज एज हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि लीला का जो एज है वो क्या है? 4 years यंगर देन राधा। तो लीलाज एज इक्वल्स हो जाएगा राधाज एज -4। तो राधा का एज क्या है? X है, ये हो जाएगा आपका X - 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, उसमें कह रहा है मदर हैज मेड लड्डूज। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक? मदर ने कितने लड्डूज बनाई है ये आपको बताना है। तो नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अभी कितने हैं? L है, तो नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे इक्वल्स L। क्वेश्चन में गिवन है
number of laddus remaining, जो मम्मी के पास बचे हुए लड्डू जो वो कितने हैं, 5 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज इक्वल्स होगा नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे प्लस नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग। ये हो जाएगा आपका L + 5 और यही आपका आंसर भी होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कह रहा है कि oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When large boxes is emptied, the oranges from it fill two smaller boxes and still 10 oranges remain outside. If the number of oranges in the small boxes are taken to be X, what is the number of oranges in the larger boxes? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑरेंजेज in a small box, in one small box equals X, number of oranges in two small box वन स्मॉल बॉक्स में x है तो टू स्मॉल बॉक्स में क्या हो जाएगा 2x, नंबर ऑफ ऑरेंजेज लेफ्ट इक्वल्स 10, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन द लार्ज बॉक्स इक्वल्स होगा नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन टू स्मॉल बॉक्सेस प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेज लेफ्ट, नंबर ऑफ ऑरेंजेज लेफ्ट। तो आपको पता है कि दो बॉक्स में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेज 2x और रिमेनिंग कितने लेफ्ट, कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेज लेफ्ट 10, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन द लार्जर बॉक्स हो जाएगा 2x + 10।